जय हिंद। आज के इस वीडियो में जो हम लोग बायो का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है जय प्रकरण के हम लोग श्वसन तंत्र के ये हम लोग पार्ट 2 वीडियो लेकर आए हुए हैं। इसमें श्वसन तंत्र से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं उसको हम अच्छी तरह से याद करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। पहला है, देखेंगे इधर, पहला है कि किण्वन किसे कहते हैं। किण्वन किसे कहते हैं? किण्वन ये जो है मस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है। इसके लिए जितना वीवीआई लगा दिया जाए उसके लिए कमी है। ठीक है। देखेंगे इधर, पाइरुवेट का ऑक्सीजन की अनुपस्थित में, पाइरुवेट का ऑक्सीजन के अनुपस्थित में एथनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। इसी को कहा जाता है किण्वन। क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है किण्वन। नहीं समझ में आया? फिर समझ जाने का प्रयास करते हैं। पाइरुवेट का ऑक्सीजन को अनुपस्थित में, यानी कि ऑक्सीजन नहीं रहेगा हमारे शरीर में। जो पाइरुवेट कैसे बनता है या लैक्टिक अम्ल कैसे बनता है? जब हम दौड़ते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, जो हमारे शरीर में जो है ऑक्सीजन की कमी होती है, जिसके कारण जो हमारे शरीर में क्या बनता है? लैक्टिक अम्ल बनता है या पाइरुवेट बनता है, जिसके कारण हमारे शरीर में दर्द या जलन महसूस होती है। ठीक है, या थकान महसूस होती है। कह रहा है पाइरुवेट का ऑक्सीजन की अनुपस्थित में ऑक्सीजन नहीं रहेगा में इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड का बनना। पाइरुवेट में क्या? पाइरुवेट में ऑक्सीजन की अनुपस्थित में ऑक्सीजन नहीं रहेगा, उसमें इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड को बनना ही क्या कहा जाता है? किण्वन कहा जाता है। यहाँ तक लिख लीजिएगा तो यस बोलिए। बहुत छोटा सा है, आराम से इससे जो हमारा 2 नंबर का प्रश्न कवर हो जाता है। जैसे कि शराब बनाने में किण्वन विधि का बहुत प्रयोग किया जाता है। पूछेगा शराब बनाने में कौन सा विधि का उपयोग किया जाता है, तो शराब बनाने में किण्वन प्रक्रिया का यूज होता है। आराम से लिख लीजिए कितना, इसमें कोई डाउट नहीं है। आगे बढ़े, देखिए आगे जो है हमारा ग्लूकोज प्लस यानी कि ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराया जाता है तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और जल और ऊर्जा का निर्माण होता है। पहला है कि ग्लूकोज को कोशिका का ईंधन कहते हैं। ग्लूकोज को कोशिका का ईंधन कहा जाता है। ग्लूकोज को क्या कहता है? कोशिका को ईंधन कहा जाता है। ठीक है। अब आगे जो है हमारा एटीपी का पूरा नाम एडिनो टर्मिनल पैक्ट। ठीक है। उसके बाद एटीपी को ऊर्जा मुहा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऊर्जा मुहा भी कहा जाता है। एटीपी को क्या कहा जाता है? ऊर्जा मुहा भी कहा जाता है। ऊर्जा को जय ऊर्जा भी कहा जाता है। ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा कहा जाता है? जय ऊर्जा भी कहा जाता है। एटीपी को ऊर्जा और सार्वजनिक वाहक भी कहा जाता है। एटीपी को ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक भी कहा जाता है। ये हमारा एटीपी से रिलेटेड है, इसको जो है कॉपी में लिख लेना है। ठीक है। एटीपी जो होता है सर्वाधिक ऊर्जा का जो है वाहक होता है। वाहक का मतलब ये होता है इधर से उधर करने वाला। देखेंगे आगे, यहाँ तक लिख लीजिए। ठीक है। यहाँ से पहला होता है श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र के डिफिनेशन देख लेंगे। देखेंगे इधर, श्वसन तंत्र की परिभाषा दे। पहला, श्वसन की क्रियाओं का जितने भी श्वसन की क्रिया होती है सम्मिलित रूप है। श्वसन की जितने भी क्रिया होती है वो सम्मिलित रूप है। इससे सबसे पहले वातावरण से ऑक्सीजन को लेकर ठीक है, लेकर शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाता है। प्रत्येक कोशिका तक कहने नहीं समझ में आ? देखेंगे जब जैसे कि हम सांस लेते हैं तो वायुमंडल से या वातावरण से जो होता है हम ऑक्सीजन को लेते हैं। लेने के पश्चात ऑक्सीजन को लेकर जो है
शरीर के प्रत्येक कोशिका में पहुंच जाते हैं। जैसे हम ऑक्सीजन लेंगे अंदर, तो वो ऑक्सीजन जो होता है प्रत्येक कोशिका में पहुंच जाती है। जितने भी शरीर में कोशिका है वहाँ पर पहुंच जाती है। ठीक है। ऑक्सीजन जो होता है कोशिका में उपस्थित ग्लूकोज का एंजाइम की सहायता से ऑक्सीकृत किया जाता है, और जो ऑक्सीजन जो जाएगा हमारे शरीर में उसका एंजाइम के कार्य का है, उसको एंजाइम की सहायता से उसको ऑक्सीकृत किया जाएगा। क्या किया जाएगा? ऑक्सीकृत किया जाएगा। ठीक है। ऑक्सीकृत किया जाएगा करके कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल ऊर्जा में बदल दिया जाता है। वो ऑक्सीकृत करेगा तो क्या चीज़ में बनेगा? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड उससे बनेगा। किससे? जो हम वातावरण से ऑक्सीजन लिए हैं उससे ऑक्सीकृत करके वो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जल भी बनता है और ऊर्जा भी बनता है। ठीक है। कह रहे ऊर्जा शरीर के संरचित रहती है, संचित होती है। ऊर्जा जो है शरीर में संचित होती है, यानी जमा रहती है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है जल के माध्यम से बाहर निकल जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड ऊर्जा तो हमारे शरीर में रहना ही करता है, लेकिन जो है जल जो है हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। कोई कहा रहा था ऑफलाइन में, जैसे कि सर क्या हम श्वास लेते हैं उसमें जल की मात्रा रहता है? आप लोग बताएं कि जल की मात्रा रहता है कि नहीं रहता है? लेकिन रहता है जल की मात्रा। आप हाथ पर फूंक मारिएगा, लगभग 3-4 बार फूंक मारिएगा तो यहाँ पर चिपचिपा पदार्थ जैसा हो जाएगा। यानी कि हमारे ऑक्सीजन जब हम हवा को बाहर निकालते हैं उसमें जो है जल की मात्रा रहता है। यहाँ तक कन्फर्म? यहाँ तक लिख लीजिएगा कि नहीं लिख लीजिए। जैसे कि हम वातावरण से ऑक्सीजन लिए, ऑक्सीजन करने के बाद पूरे शरीर में पहुंच गया, शरीर में पहुंचने के बाद ऑक्सीजन को ऑक्सीकृत किया गया। ऑक्सीकृत करने के पश्चात वो क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा बना। ऊर्जा शरीर के अंदर रहता है और कार्बन डाइऑक्साइड जल जो होता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है। इतना समझ में आया कि नहीं आया? इतना समझ में आया तो यस बोले और आगे बढ़ते हैं। देखेंगे इधर आगे, ये हमारा श्वसन तंत्र का रासायनिक समीकरण है का, यानी कि ग्लूकोज के साथ जल का अभिक्रिया कराया जाता है तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्लस ऊर्जा का निर्माण होता है। ठीक है। आगे जो है हमारा श्वसन 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? इससे पहले पार्ट 1 में हम लोग बताए थे कि श्वसन कितने प्रकार का होता है। तो श्वसन जो होता है हमारे 2 प्रकार का होता है। एक होता है अवायवीय श्वसन, एक होता है वायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन, इसको पूछेगा कि श्वसन तंत्र के डिफिनेशन, अगर 5 नंबर पूछता है श्वसन तंत्र के डिफिनेशन दे। ठीक है। 5 नंबर तो नहीं पूछता, लेकिन अगर पूछ दे रहा है तो आराम से श्वसन तंत्र का डिफिनेशन दे देंगे। उसके बाद रासायनिक सूत्र के लिख देंगे, समीकरण बना देंगे, उसके बाद जो है इसके प्रकार लिख कर इसको वर्णन कर देंगे तो आराम से 5 नंबर का 5 नंबर मिल जाएगा। ठीक है। श्वसन तंत्र 2 प्रकार का होता है। एक होता है अवायवीय श्वसन, एक होता है वायवीय श्वसन। ठीक है। 2 प्रकार के देखेंगे इधर। पहला कह रहा अवायवीय श्वसन क्या है? अवायवीय श्वसन क्या है? कह रहा है जब ग्लूकोज ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, जब ग्लूकोज ऑक्सीजन की अनुपस्थित का मतलब होता है उसमें ऑक्सीजन ना रहता है। जब ग्लूकोज ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऑक्सीकृत कर इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, इथेनॉल एवं कम मात्रा में ऊर्जा देता है, उसी को कहा जाता है वायवीय श्वसन। जैसे ग्लूकोज जो होता है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ग्लूकोज जो होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऑक्सीकृत करके, ठीक है, एथेनॉल का मतलब होता है शराब, ठीक है, एथेनॉल को और ऊर्जा को कम उत्पादन करता है, यानी कम देता है, उसी को कहा जाता है अवायवीय श्वसन। क्या कहा जाता है? अवायवीय श्वसन। जैसे कि मानेंगे नहीं समझ में आए तो फिर से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए इधर
अवायवीय श्वसन के एक्चुअल मतलब होता है जैसे कि हम श्वास ली, इसमें ऑक्सीजन, जब ग्लूकोज को ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, अगर ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो हमारा क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, और क्या बनेगा, एल्कोहल बनेगा। ठीक है, एल्कोहल के पश्चात ऊर्जा कम मात्रा में उत्पन्न होना, प्राप्त होना, इसी को कहा जाता है अवायवीय श्वसन। इसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, इसका जो मुख्य टॉपिक जो है, इसको स्टार मार के नोट कर लेंगे। कह रहा यह श्वसन कोशिका द्रव भी होता है। क्या होता है, यह श्वसन कोशिका द्रव भी कहा जाता है इसको। इसमें 2 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। कितना एटीपी, 2 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। कह रहा यह श्वसन ईस्ट में पाया जाता है। दारू वारू बताए थे उसके पहले कि वो जो होता है एल्कोहल जो है किस में बनता है, तो ईस्ट में बनता है। इतना लिख लीजिएगा, तो यस लिखिए। बढ़े आगे, उसके बाद है था वायवीय श्वसन। इसमें तो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। क्या पड़ेगी, इसमें तो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। देखेंगे, लिखने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे और कॉपी में लिखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, कि अवायवीय श्वसन क्या है, यह किसे कहते हैं। इस श्वसन में ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। वायवीय श्वसन जो होता है वायवीय, ठीक है, क्या वायवीय श्वसन जो होता है हमारे ऑक्सीजन के उपस्थित में होता है। उसमें उपस्थित में नहीं हो रहा था, इसमें जो है उपस्थित में हो रहा है। इसमें इस श्वसन में ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज, क्या चीज, ग्लूकोज को ऑक्सीकृत किया जाता है। क्या किया जाता है, ऑक्सीकृत किया जाता है। तो इससे बनता है CO2। क्या बनता है, CO2 और H2O। ठीक है, इसमें जो है ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इस ग्लूकोज में जो ऑक्सीकृत होता है तो CO2 और जल बनता है, और अधिक से अधिक मात्रा में जो होता है ऊर्जा हम लोगों को मिलता है। अधिक से अधिक जो होता है हम लोगों को क्या मिलता है, ऊर्जा मिलता है। इसी को कहा था वायवीय श्वसन। यहाँ तक लिख लीजिएगा, तो यस बोलिए। नहीं समझ में आया, काहे नहीं समझ में आया सर, नहीं समझ में आया, काहे नहीं समझ में आएगा। देखिएगा, इस श्वसन अभिक्रिया में, यानी कि वायवीय श्वसन अभिक्रिया में जो होती है ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जिसमें इस ऑक्सीजन को ऑक्सीकृत किया जाता है। ऑक्सीकृत करने के पश्चात जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। इसमें इस प्रक्रिया में, यानी कि इस विधि में जो होता है अधिक से अधिक जो है ऊर्जा का प्राप्त होता है या निर्माण होता है। बस इतना लिख दीजिएगा, तो यस बोलिए। आगे बढ़ते हैं। कर अवायवीय श्वसन की विशेषताएं, क्या विशेषता है, इसको ऑक्सीकरण करा, ये जो होता है हमारे ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। इसमें ग्लूकोज जो है पूर्णतः ऑक्सीकरण होता है। ग्लूकोज को पूर्णतः जो होता है क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। ग्लूकोज जो होता है इसमें जो है पूर्णतः जो है ऑक्सीकरण होता है। इसमें जो है यह 2 चरणों में पूरा होता है। पहला चरण को कोशिका द्रव कहा जाता है, दूसरा चरण को क्या कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में पूरा होता है। पहला चरण में कोशिका द्रव में होता है और दूसरे चरण जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। यहाँ तक लिख लीजिएगा, तो यस बोलिए। यहाँ तक आप लिख लीजिएगा, तो यस बोलिए। आगे बढ़ा जाए, इसमें किसी प्रकार की समस्या ना है। देखिएगा क्वेश्चन, देखेंगे इधर। कह रहे इसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड और जल और ऊर्जा का निर्माण होता है। इस प्रकार के श्वसन में 38 एटीपी का निर्माण होता है, यानी कि ऊर्जा 38 एटीपी ऊर्जा बनता है, लेकिन अवायवीय श्वसन में हमारा 2 एटीपी ऊर्जा बन रहा है। देखिए तो कितना का फर्क है। ठीक है, इसको आप लिख लीजिएगा, तो यस बोलिए। देखिए, ये जो है
अवायवीय श्वसन, अब जो क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर पलट के देखते होंगे, ये जो है बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है ना, बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न। करा अवायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन में अंतर स्पष्ट करें। ये आप उस डिफिनीशन को समझ गए होंगे तो आसानी से इसको कर सकते हैं। लिखेंगे अवायवीय श्वसन, एक में वायु श्वसन। इसमें जो होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, इसमें ऑक्सीजन नहीं चाहिए लेकिन इसमें ऑक्सीजन चाहिए, इसमें ऑक्सीजन नहीं चाहिए लेकिन अवायवीय श्वसन, वायु श्वसन में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। इसमें ग्लूकोज का ऑक्सीकृत होता है, क्या चीज़ का, ग्लूकोज का अंशतः ऑक्सीकृत होता है। इसमें ग्लूकोज की पूर्णतः जो है तुरंत ऑक्सीकृत होता है, कुछ समय इसमें पश्चात होता है, कुछ समय पहले ही हो जाता है। यह ऑक्सीजन कोशिका द्रव में होता है। यह अवायवीय श्वसन जो होता है यह हमारे कोशिका द्रव में होगा। इस प्रकार का श्वसन जो है कोशिका द्रव में होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में। ये जो होता है हमारे 2 चरण, यहाँ तक लिख लीजिएगा तो यस बोलिए। आगे बढ़ा जाए, आप जो है वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, ठीक है, ताकि आपका दोस्त का भी भला हो सके। देखेंगे ना, उसी में कहा है इसमें एथेनॉल बनता है। क्या बनता है, एथेनॉल बनता है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। इसमें क्या बनता है, एथेनॉल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। लेकिन जो है इसमें क्या बनता है, इसमें जो है ऊर्जा और जल और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा का निर्माण होगा। इसमें जो होता है 2 ATP बनता है, इसमें 38 ATP बनता है। यह ईस्ट में होता है। यह श्वसन की प्रक्रिया मानव, जानवर, जितने भी हैं सब में होता है। आप इतना लिख लीजिएगा, यस बोलिए। 5 नंबर का में पूछता भी है, 2 नंबर में पूछता है। इसको किसी तरह याद कर लेना है, ठीक है। देखेंगे, ऐसा नहीं कि हम लोग पौधे में श्वसन तंत्र पढ़ेंगे। किसमें, पौधे में श्वसन तंत्र। करा पौधे जो होता है CO2 को ग्रहण करता है और ऑक्सीजन को छोड़ता है। पौधे जो होता है हमारे लिए, हम उसके लिए जीवनदायक है, वो हमारे लिए जीवनदायक है, ठीक है। वो हमारे के बिना वो जीवित नहीं रह सकता है, उसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं। क्योंकि जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं तो पेड़ पौधा जो होता है उस कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है, ठीक है, और ग्रहण करके वो हमको ऑक्सीजन देता है, हम उसको कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। यहाँ तक लिख लीजिएगा तो यस बोलिए, ठीक है। पौधे में प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होता है। पौधे में प्रकाश संश्लेषण कब होता है, तो दिन में होता है। कब होता है, दिन में होता है। प्रकाश संश्लेषण का मतलब होता है प्रकाश कब निकलता है, रात में निकलता है का, नहीं तो दिन में निकलता है, दिन में होगा प्रकाश संश्लेषण। आगे जो है पौधे में श्वसन दिन रात हमेशा होता है। पौधे में श्वसन की प्रक्रिया जो होती है दिन रात यानी कि 24 घंटा होते रहता है। जिस तरह से हमारे शरीर में भी होते रहता है उस तरह से पौधे में जो होता है 24 घंटा के 24 घंटा होते रहता है। पौधे में कोई खास श्वसन अंग नहीं होता है। पौधे के स्पेशल कोई श्वसन अंग नहीं है। क्या है, पौधे के जो है कोई स्पेशल श्वसन अंग नहीं है। कर इसमें पत्तियां, तना, जड़ सभी भागों के से श्वसन होता है। इसमें पत्तियां से भी होगा, तना से भी होगा और जड़ से भी होगा। सभी से अपन श्वसन की प्रक्रिया करते हैं। इसका कोई स्पेशल अंग नहीं है। जैसे कि हम लोग का स्पेशल अंग है, आप यहां तक लिख लीजिएगा तो यस बोलिए, ठीक है। आगे जो है पौधे में मुख्य रूप से गैसों का आदान प्रदान जो होता है रंध्रों में होता है, जिसे एस्टोमेटा कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, एस्टोमेटा। तो पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि पौधे में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है, तो आराम से बता दीजिएगा कि रंध्रों में होता है, ठीक है, या रंध्रों के द्वारा होता है, ठीक है। पूछे गैसों का आदान प्रदान को कौन से क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं विसरण।
इस यानी कि पौधे में गैसों के आदान प्रदान की प्रक्रिया को कौन सी प्रक्रिया बोलेंगे? तो हम विसरण प्रक्रिया बोल सकते हैं। यहाँ तक ले समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया तो यस बोलिए। देखिएगा, पतियों रंध्रों को द्वारा कोशिका द्रव को नियंत्रित किया जा सकता है। पतियों के रंध्र जो होता है, हम उसके द्वारा कोशिका द्रव को कोशिका द्वारा नियंत्रण किया जा सकता है। रंध्र को पौधे के कोशिका के द्वारा नियंत्रण कर सकते हैं। आप इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या आप इसको फ्री में पीपीटी पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।